ओके, अ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ मानवा ग्रेट? जब उसकी बेहतरीन स्टोरी हो तब, जब उसमें खतरनाक एक्शन हो तब, जब उसमें क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट हो तब, जब उसमें कुछ गोटेड कैरेक्टर्स हो तब। वेल द आंसर इज नो, द ओनली राइट आंसर इज जब उसमें बकचोद। So yeah homies, it's time to start with some peak cinema now. आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई मानवा की जो होगी द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। मे भी तुमने इसका नाम सुनो पर तुमने इस कैरेक्टर को या फिर ये स्टेटमेंट वाटर इज गुड, लॉयड इज वाटर, सो लॉयड इज गुड ये सुना होगा शायद। नाउ ये मानवा ऑनगोइंग नहीं है, ये कंप्लीट हो चुकी है। कुछ 210 चैप्टर आए हैं टोटल, इसी साल कंप्लीट हुए जनवरी के अंदर, और अब भी आ रहे हैं चैप्टर्स पर स्पिन ऑफ मतलब एक्स्ट्रा स्टोरी। खैर जो भी है, मेन स्टोरी शुरू होती है इन लोगों के साथ, वी सी 2 डूड्स और 4 पोकेमॉन। खैर जो बंदा आगे खड़ा है वो बोलता है मेरा नाम है सुहो किम, इसके 4 पोकेमॉन जैसे बू, बैंग, हा, गो ही इज हियर टू। खैर आगे बोलता है नहीं नहीं, इस दुनिया के अंदर मेरा नाम है लॉयड फ्रॉन्टेरा। ये कहानी एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट की कि कैसे वो इस दुनिया को कंप्लीटली बदल के रख देगा। अब अपना लॉयड शवल जमीन में दे मारता है, जिससे मोस्ट प्रोबेबली उसका कुछ मैजिक वगैरह एक्टिवेट होता है, और हमें एक प्रॉपर सिटी का ओवरव्यू देखने को मिलता है जो उसकी मैजिक से बनाया गया। लॉयड देखे बोलता है जेवियर सेज हाँ मास्टर लॉयड क्या हुआ? लॉर्ड सेज देख रहा भाई तू पैसा ही पैसा। सर आपका दिमाग खराब हो जाए, सामने कुछ भी नहीं है ना। ये काफी आगे का मूवमेंट था। अभी हम पास्ट में आते हैं, यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होगी। दैट वाज जस्ट फॉर फन। जहाँ ये लॉयड जमीन पे पड़ा हुआ है और वो सामने एक विंडो खुली है जहाँ लिखा हुआ है तुम चोजन वन हो और तुम्हें एब्सोल्यूट वन ने विश ग्रांट करी है। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। और विश है दैट यू आर अ कैरेक्टर ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉयड वन ने बोलता है नाइट ऑफ ब्लड आयरन, ये तो वो बुक है जो मैं पिछली रात पढ़ रहा था। आगे वैसे में लिखा था गुड लक एंड दैट्स इट। लॉयड सोचता है अबे मैंने तो पी भी नहीं तो कैसा दिख रहा है मुझे। उसके बाद उसे क्लिक होता है कि शायद वो किसी मानवा के अंदर आ गया। वो कहता है एक मिनट, ये वो वेब नॉवेल्स है क्या जहां मैं किसी और को पोजेस कर लेता हूँ किसी और वर्ल्ड के अंदर? क्या मैं सही में दूसरे वर्ल्ड के अंदर हूँ? ओके, सो ही इज अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। उसको एक्चुअली पता है कि वो एक वेब नॉवेल का पार्ट है। खैर अभी लॉर्ड खड़ा होता है और बोलता है मैं रोड के बीचों बीच क्यों पड़ा हूँ, ठंड लग रही है भाई। अच्छा मेरे जॉ को क्या हो गया? तो वो सामने कर हटाता है, बोलता है वेल तेरा जॉ टूट गया बिकॉज तू रोड पे सो गया था इसलिए। लॉयड इज अलर्ट, कोई चांटा दे मारता है, हट साला परेशान कर रहा है मेरे को। तो मैं एक स्टोरी कैरेक्टर बन चुका हूँ। वैसे मैं कौन सा कैरेक्टर हूँ? नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का सपना तो नहीं है, सही में असलियत है ना। और इस मानवा के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो रोड पे सो जाए? एक ही था भाई वो तो यार। तभी बंदा इसके पीछे जाता है और बोलता है मास्टर लॉयड जहाँ पे हो आप, मैं आप कहाँ नहीं ढूंढा आपको मैंने। और कोई नहीं है जेवियर। और जिस मानवा के अंदर अपना बंदा सुहोकिम एक्चुअली गया लॉयड बन चुका है, वो ब्लड नाइट जो भी था उसका एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट है जेवियर। तो ये बंदा किसी मानवा में गया एंड ही इज नॉट इवन द एमसी। ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट के अंदर वैसे ऐसे ही होता है। खैर अभी लॉयड जेवियर को देता है, बोलता है एक मिनट, ऐसा बुक में डिस्क्राइब करा गया बिल्कुल वैसे ही दिखता है। और इसने क्या मुझे लॉयड बोला? बुक्स के अंदर तो बहुत फेमस वर्ड्समैन था ये, ऐसा छोटा मोटा नाइट था ये, पर इसने मेहनत चलते काफी नाम कमाया और अभी मेरी फैमिली को सर्व करता है। और मैं हूँ वो बेवकूफ लॉयड फ्रॉन्टेरा। सर मैंने आपको कभी बेवकूफ तो नहीं बोला वैसे, पर अच्छी बात है सेल्फ अवेयरनेस है आपको ना। इसके बाद जेवियर और लॉयड अपने मेंशन जाते हैं वापस। जेवियर बोलता है तो आपको कोई आइडिया नहीं कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। पिछली रात आपने खूब दबा के पी और जिस पब में पी रहे थे आपने उसका फर्नीचर वगैरह सब कुछ तोड़ दिया और फिर प्रोबेबली घर वापस आता है बेहोश होगा और रोड पे पड़े पड़े सो गए। लॉयड को भी पता लगा कि उसने पिछले दिन क्या करा, तो बोलता है भाई मेरा दिन ऐसे गुजरता है ये यूजलेस चीजें करके। जेवियर आगे बोलता है आपके पापा ने मेरे को भेजा था, आपकी चिंता कर रहे थे, जो मैं भी हुलिगन पर आप उनके बेटे हो आफ्टर ऑल यार। अगर आप ऐसे रोड पे पड़े पड़े मर जाओगे तो बुरा तो लगेगा ना उनको यार। लॉयड बोलता है साला चिंता तो करता है पर बेइज्जती भी कर रहा है, और ठंड इतनी ज्यादा है इन पे ऑनडोल वाले फ्लोर नहीं है क्या? हाँ ये मेडिवल फैंटेसी नॉवल है तब ये चीजें थोड़ा बनी थी ना। अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ ऑनडोल फ्लोरिंग वो बेसिकली एक हीटिंग फ्लोरिंग टाइप होती है, आगे खुद बनाएगा। एनीवे जेवियर आगे बोला चलो आप रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, मुझे आपके पापा को सब कुछ बताना है। लॉर्ड बोलता है चलो सही में बताना है सब कुछ, जरूरी है। जेवियर से बिल्कुल। जेवियर जा रहा होता है, लॉर्ड बोलता है ओए वैसे हमारी फैमिली कर्जे में है ना बहुत ज्यादा। जेवियर बोलता है अजीब बात कर रहे हो आप, और वो चला जाता है ना। जो असली बंदा है जो लॉर्ड बॉडी के अंदर इस टाइम, उसने पूरी मानवा पड़ी हुई है, उसे स्टोरी के बारे में ऑलरेडी मालूम है। वो भी ये बोलता है कि मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है, पिछली रात ही एक्चुअली मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा था इस मानवा का, और मुझे पता है एग्जैक्टली क्या होता है इन कैरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले कुछ ईवी लोग मेरे माँ बाप का सारा पैसा धन वगैरह लूट लेते हैं, लाइक दे लॉस्ट एवरीथिंग, जिस वजह से वो खुद को ही मार डालते हैं। जिस वजह से मैं लॉर्ड जो कैरेक्टर हूँ वो एक भिखारी बन जाता है, पूरे दिन भर पीता रहता है और वो ऐसे मर जाता है। लॉर्ड गुस्सा था, चिल्ला के बोलता है भाई ये क्या बकवास है, सेम जिंदगी मुझे कोरे मिले सेम जिंदगी हाँ मिलने वाले, क्या है ये? कौन है साला एब्सोल्यूट बेवकूफ? तभी एक और अलर्ट पॉप होता है, यानी क्या होता है कि भाई एब्सोल्यूटली
तुम्हारे रैंडम विश को पूरा करा एक्चुअली। एब्सोल्यूट रेफर कर रहा है प्रॉपर्ली गॉड को। नाउ इट्स अलर्ट पे लॉयड सेज 1 मिनट, मैंने कब विश करा कि मुझे ऐसे किसी बंदे की बॉडी में रख दो तुम। खैर अगले दिन लॉयड की माउस से मिलने आती है तो बोलते है तो तूने कल पब तोड़ दिया पूरा उसका। लॉयड मन में बोलता है नहीं यार मैं कल रात को बुक पढ़ रहा था, मैं यहाँ पे सुबह सुबह ही आया हूँ। खैर लॉयड की माँ जो यम्मी तो है बहुत, वो बोलते देख बेटा तूने गलत करा, तो जाके जो पब का ओनर है उसे माफी मांग। लॉयड मन में बोलता है ठीक है भाई, अब जिस बंदे ने गलती करी मुझे साफ करना पड़ेगा उसको। लॉयड इन लोगों बोलता है ठीक है मैं जाके माफी मांगता हूँ उससे। लॉयड की इस बात पे तुम उसकी माँ और जेवर का रिएक्शन देखो। तभी एक और अलर्ट पॉप होता है, लिखा होता है कि ये दोनों लोग बड़े कंफ्यूज है तुम्हारे रिस्पॉन्स से अभी। नो वे क्यों कंफ्यूज है लॉयड के रिस्पॉन्स से? बिकॉज लॉयड वो टिपिकल अच्छा इंसान नहीं है जो माफी मांग लेता है, सुन लेता है लोगों की। एक्चुअली बड़ा कांडी टाइप का इंसान है वो। फिर इसके बाद हम एक विलेजर को देखते हैं जो अपना काम में लगा पड़ा है। जैसे नजर पड़ती है लॉयड पे, वो उसे देखते छुप जाता है। लॉयड भी लाइक इससे क्या दिक्कत है? ये लोग आगे जाते हैं और विलेजर देखने को मिलते हैं और सारे लोग भाग जाते हैं इन्हें देख के। एक बच्चा देख रहा होता है उसे भी अंदर खींच लेती है उसकी माँ और बोलते हैं उससे आंख मत मिला तू। तभी अलर्ट पॉप होता लिखाता है वेल विलेजर्स एब्सोल्युटली हेट इट एंड लॉयड सेज वेल आई नो दैट। दिख रहा है मेरे को वो। क्या लॉयड भी जेवर से पूछता है तुमने फॉलो क्यों कर रहा है? एंड जेवर सेज वेल आपके पापा ने मेरे को ऑर्डर दिया है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करूं। पब ओनर था। लॉयड बोलता है एस्कॉर्ट कर रहा है मेरे को क्यों पर तू? लेकिन मुझे किसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जेवर बोलता है मैं आपकी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। इट्स फॉर द विलेजर, आई एम प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम यू। लॉयड बोलता है अच्छा तो मैं गैंगस्टर वाला की तरह हूँ कोई क्या? आई गेस मुझे पहले अपनी इमेज ठीक करनी पड़ेगी स्कमबैग वाली, जिससे एटलीस्ट विलेजर में थोड़ी रिस्पेक्ट बने और जब मैं पैसा ना हो कोई मुझे खाना पानी दे दिया करे। इसने मानवा पड़ी पूरी। इसे पता आगे क्या होगा, जो बताया थोड़ी देर पहले हमें। इसी फैमिली मार जाएगी और ये गरीब हो जाएगा और ये टल्ले होगी दिन मर जाएगा। तो वही बोल रहा है मैं अपनी इमेज अच्छी कर लेता हूँ, विलेजर थोड़ा रिस्पेक्ट वगैरह बड़े में। इसके बाद इसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है कि व्हाट इफ इससे पहले मेरे माँ बाप मर जाए, उनके ऊपर जो डेट है कर्ज है मैं वही चुका दूं, फिर मैं आराम से एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। चलो देखते हैं मेरे पास कुछ स्किल या कुछ चीट कोड वगैरह है कि नहीं है। लॉर्ड सामने वो अलर्ट आता है, उस पे 2 स्किल्स हैं एक्चुअली। पहला स्किल ह्यूमंस कम और दूसरा राउडी ड्रंकर्ड। 2 स्किल है, दोनों ही बेकार एकदम। लॉर्ड ऑफ कोर्स गुस्सा आते हैं स्किल्स को चाट मारे फिर भागते हैं इस अलर्ट को। तभी जेवर बोलता है कहां जा रहे हो आप? वो पब जो आपने तोड़ा था वो ये रहा पीछे। वो आप झूठ बोल रहे थे आपकी सॉरी बोल लोगे पब ओनर को? लॉर्ड बोलता है अरे चल यार अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बट बाय जजिंग फ्रॉम जेवियर्स एक्सप्रेशन आई थिंक इज नॉट ट्रस्टिंग आवर होमी लॉयड। और लॉयड एक कैच कर लेता है, बोलता है तेरे क्या है, क्या हो गया? जेवर बोलता है कुछ नहीं चलो अंदर। पहले तो लॉयड अंदर घुसता है और जेवर मन में बोलता है कि कुछ तो लक बात है। कल से आज कंपेयर करूं तो इज एक्टिंग लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। खैर हम पब का टूटा हुआ नजारा देखते हैं, चेयर वगैरह टेबल सब तोड़ दी साले ने। इवन दीवारों पे भी जो ये होते हैं व्हाटएवर यू कॉल दिस बैड एस थिंग, ये सब तोड़ दिया उसने। लॉर्ड भी टेबल पे बैठता है और बड़े रिस्पेक्टफुली माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, जो सब करा मैंने पिछला सारी मेरी गलती थी। बट द पब ओनर ही इज एक्चुअली टेरिफाइड। वो बोलता है अरे मास्टर लॉर्ड नहीं आप माफी मत मांगो प्लीज, आप मत करो ऐसा ना। वो पब ओनर रिस्पेक्टफुली नहीं कह रहा है चीज की भाई अभी रिस्पेक्ट ही हो, आपका सन नहीं करना चाहिए, आप तो लॉयल्टी हो। बट ही इज एक्चुअली टेरिफाइड ऑफ लॉयड। लॉर्ड समझ आता है, बोलता है ये ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, मुझे डरा पड़ा है ये। अच्छा हाँ बिल्कुल, मेरा ऐसा स्कम बैग इतना पोलाइटली बात करता है, ऐसे डरेंगे ना लोग, कुछ सोचेंगे कुछ तो गड़बड़ है। चलो थोड़ा रूडली बात करता हूँ इससे मैं। वेल आई गेस आई एम सॉरी। फिर इस बार पब ओनर डरता नहीं बट वो थोड़ा ऐसा एक्ट करता है कि बस इस बंदे को ऐसे निकाल दूं मैं, लाइक आप जाओ यहाँ से। तो बोलता है हाँ चलो ठीक है कोई नहीं ना, माफी मांग ली। तो लोग वापस मैच की तरफ निकलते हैं। जाते लॉर्ड बोल रहा होता है यार मैंने उससे सॉरी तो बोला पर वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रहा था मेरे को। जेवर बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे होना था, अपने सारा फर्नीचर डेकोरेशन सब तोड़ दिया था कल। उसने वो सारा अपनी मेहनती कमाई से परचेज करा था। आई डोंट थिंक वो खुश हो जाता है उसे कंपनसेट नहीं करते। मतलब जो सब आपने तोड़ फोड़ करा था वो सब पैसा नहीं था, आई डोंट थिंक वो खुश होगा। लॉर्ड मन में बोलता है कंपनसेशन दूं? अबे गरीब है हम भाई, हम खुद कर्जे में अभी, और कैसे विलेजर्स हैं। फिर जेवर बोलता है और बस इतना ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसकी माँ के भी लगे पड़े हैं, उसकी माँ को ठंड लग गई है भाई। एक तो वो चीज, ऊपर से उसका पब भी तोड़ दिया, बहुत बढ़िया। ना लॉयड ने पब देखा था, वो बोलता है हाँ वहाँ पे फायर प्लेस बहुत छोटा था, मुश्किल से पूरी जगह गर्म हो पाती होगी और वैसे भी इतनी ठंड है अभी जो एल्डर्स है मे भी हैंडल नहीं कर पाते इतने ठंड, अनलेस उनके पास ऑन डोल फॉर 1 सेकेंड। लौंडे का तभी बल्ब जलता है। देखो जिस मानवा के अंदर वो आया है इस टाइम पीरियड के अंदर ऑन डोल फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इफ ये बंदा वो बनाए और बिक के उन्हें, ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल लॉयड है वो तो कभी नहीं करेगा ऐसा, एकदम हराम खो टाइप का इंसान है। बट जो एक्चुअल बंदा है लॉयड की बॉडी के अंदर सूहो के, वो डेफिनेटली कर सकता है जी। सू बताता है कि उन्हें स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ी है। तो
वो मिलिट्री में था तब उसने पूरा घर खुद ही कंस्ट्रक्ट कर दिया था, साथ में उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करा दिन और रात। तो हाँ, एटलीस्ट सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग तो नॉलेज है। और सिंस ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है तो अपनी इंजीनियरिंग वाली डिग्री को यूज करेगा इधर। चलो किसी के तो इंजीनियरिंग डिग्री का इस्तेमाल हो रही है। लॉयड आगे बोलता है और मैं यही बना के बेचूंगा जिससे मैं अपने बाप का जो कर्ज है वो चुका पाऊंगा। जेवियर हम वापस जा रहे हैं पब ओनर के पास। जेवियर और क्यों जा रहे हैं? लॉर्ड बोलता है मेरा पहला ऑर्डर लेने जा रहे हैं। लॉर्ड को ये बोलते एक और अलर्ट सामने आता है जहां लिखा हुआ है तेरी असली जर्नी अब शुरू हो चुकी है और अब रिड्यूस हो रहा है विद आरपी जो है रिलेशनशिप पॉइंट्स। ये इंप्रूव होंगे तो तुम्हारा अच्छा रिलेशन होगा की कैरेक्टर्स के साथ। और अभी इसका आरपी पॉइंट्स है एग्जैक्टली 0 ना। जैसे अपना जिन्वू था उसका जो क्वेस्ट विंडो खुलती थी जैसे उसको दिखती थी, ऐसे में इसका भी सीन है। हमने अलर्ट आने सिर्फ इसको ही दिखा रहे हैं। और जो आरपी पॉइंट्स है ये बहुत जरूरी है इसके लिए। वो इंप्रूव होगा जितना उसका अच्छा रिलेशन होगा की कैरेक्टर्स के साथ। की कैरेक्टर आर नॉट द एमसी पर वो कैरेक्टर जो बहुत जरूरी है स्टोरी के अंदर, लाइक सिर्फ एमसी नहीं और भी। अभी लॉयड जेवियर को देखता है और जेवियर की नजरों में लॉयड का अप्रूवल रेट है -30। लॉयड बोलता है अबे इतना कम? ओए जेवियर बोलता है हाँ माशा लॉयड। लॉयड जेवियर को खुश करने बोलता है आज तू काफी अच्छा लग रहा है। जेवियर बोलता है मुझे पता है ऑलरेडी मैं अच्छा लगता। और इसके साथ 1 पॉइंट माइनस हो जाता है इसका। लॉयड जेवियर को इंप्रेस करने का ट्राई करता है पर जेवियर डिसअपॉइंट हो रहा है इसके अंदर। जेवियर बोला कोई नई बात बता भाई मेरे को। खैर अभी लॉयड को समझ आता है कि उसे पॉइंट माइनस क्यों हो गया। क्या छोड़ो बाद में देखूंगा, अभी मैं अपना पहला ऑर्डर लेने चलता हूँ। मेरे फ्लोर पानी गिर गया। सारी लॉर्ड की गलती है। खैर अभी लॉर्ड पहुंचता है पब ओनर के पास और पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि भाई तुम बायर हो और मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सब कुछ बना के दूंगा तुम्हें। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इस पे साइन कर दो प्लीज। एज यू कैन क्लियरली सी पब ओनर इज सस्पिशियस। अलर्ट भी ये बोलता है कि पब ओनर भरोसा नहीं कर रहा भाई तेरे पे। इनफैक्ट अभी वो स्किल यूज कर रहा है स्टोन वॉल हार्ट। कुछ स्किल एक्चुअली यूज नहीं कर रहा है पब ओनर। इट इज जैसे रिप्रेजेंटेशन कि मैं पिघलने वाला तेरे सामने। लॉर्ड मन में बोलता है कि भाई दिक्कत होने वाली है बिकॉज कोई भी मेरे को ट्रस्ट नहीं करता है ना। मेरा जो बड़ा प्लान है वो तो शुरू से पहले फेल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे जीतूंगा नहीं तो। मैं करना तो नहीं चाहता पर शायद से मुझे अपनी हुलिगन वाली पर्सनालिटी यूज करनी पड़ेगी। लॉर्ड शक्ल माता बोलता है अरे क्या यार हम मिलते रहते ना रहो तो ट्रस्ट नहीं है मेरे में। एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। तभी अलर्ट बोलता है वाओ यू आर एब्सोल्यूट गार्बेज। साला जो सिस्टम है वो भी इसकी बेइज्जती कर रहा है। खैर जो भी है भाई खुश है बिकॉज़ उसको पहला ऑर्डर मिल गया। शक्ल देखना तुम इसकी। अलर्ट जाने पहले बोलता है सर यू मेड द राइट चॉइस, आई वोंट लेट यू डाउन। यू लेट हिम डाउन यस्टरडे नाइट एंड एज यू कैन क्लियरली सी जेवियर थोड़ा शक कर रहा है लॉन्डे पे। फिर इसके बाद लॉर्ड शवल लेके एक लोकेशन पे पहुंचता है। बोलता है ये जगह सही रहेगी। नाउ बिफोर ही स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग जेवियर बोलता है आपने पहले थ्रेटन करे पब ओनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, अब क्या नई दिक्कतें क्रिएट करने वाला हम लोगों के लिए। लॉर्ड बोलता है यू आर नॉट रीजनेबल एज यू सी। ही इज नॉट रीजनेबल बिच ही एंड लाइंग। लॉर्ड आगे बोला तू मेरे बारे में सब कुछ इसलिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ माय पास्ट राइट, कि मैं कुछ कर नहीं पाया हूं, मैं हर चीज में फेल हुआ हूं और अब भी मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए तू नेगेटिव सोच रहा है मेरे बारे में, है ना। जेवियर बोलता है नहीं मैं तो बस एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स के बेस पे बहुत बात बोल रहा हूं। जेवियर इन शॉर्ट बोल रहा है तुम्हारे बस की नहीं है, तुम है तो तुम नहीं कर पाओगे। नाउ लॉर्ड ऐसी बात सुन के हार नहीं मानने वाला। ही वोंट गिव अप लाइक दैट। वो बोलता है मैं उनके फेस में स्माइल लेके आऊंगा, वो पब ओनर और उसकी मां। आई एम गोना मेक श्योर बोथ ऑफ देम स्माइल। स्माइल मेरे लिए बहुत जरूरी होंगे बिकॉज इनसे तो मेरा पैसा बनेगा। दिस मैन ओ माय गॉड। नाउ लॉर्ड अकेले सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है और वो ये ढांचा खड़ा कर देता है। बड़ा थक चुका है बड़ा वो। जेवियर बोलता है ज्यादा टाइम लगा नहीं वैसे आपको करने में। लॉर्ड सेज 1 हफ्ता लगा है साढ़े। नाउ जेवियर थोड़ा एनालाइज करता है, बोलता है क्या मैं सबको सही देख रहा हूं? कुछ तो गड़बड़ है भाई। इन्होंने सब कुछ सीखा से लगे बनाना और क्या है सही में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करना चाहते हैं। ये अपना होलीगन लॉर्ड ये सही में ऐसा करेगा? सही में किसी को भरोसा नहीं बंदे पे। पर लौंडा हार नहीं मानने वाला। वो खड़ा था थोड़ा और वुड काटने के पर उसमें दम बिल्कुल नहीं है। जैसे वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है साला कुल्हाड़ी की वजह से पीछे गिरने लग जाता है, पर जेवियर उसे रोक लेता है। एंड दिस पैनल इज अ बिट सस। लाइक अगर मैं रैंडमली दिखाऊंगा ना कोई पक्का बोलेगा दैट्स अ बीएल मानवा। नाउ जेवियर इंप्रेस हुआ लॉयड से तो ये डिसाइड कि चलो ठीक है थोड़ी हेल्प कर दो मास्टर लॉयड। जेवियर कुल्हाड़ी लेता है लॉर्ड से, बोलता है कैसे काटना है इसको बताओ। लॉर्ड बोलता है कुछ इस शेप का और 1 फिंगर थिक होना चाहिए, ठीक है। जेवियर सारे वुड वगैरह आसमान में फेंकता है एंड विद अ सिंगल स्विंग इट्स डन। लॉर्ड बोलता है वाह बहुत बढ़िया। हाँ ये तो कर ही लेगा बिकॉज ही इज द मास्टर स्वॉर्डमैन। ओए जेवियर क्या तुम्हें हेल्प करता है और डिक करने में? हाँ जेवियर गुस्सा आता है, बोलता है साले शुक्रिया बोल मेरे को तू बेकार इंसान एक नंबर का। ऑल्सो अलर्ट बोलता है जेवियर रिग्रेट हिज डिसीजन ऑफ हेल्पिंग लॉयड। लाइक सीरियस लड़को बोलना चाहता तूने मेरा काम करा थैंक यू सो मच। पर लॉर्ड बोला तूने मेरा काम करा एक काम कर एक काम और कर दे। खैर अभी लॉर्ड बोला तू मेरी हेल्प कर रहा है बिकॉज तू क्यूरियस है ना कि क्या मैं उस बंदे को धोखा तो नहीं दूंगा और क्या मैं काम कर तो पाऊंगा ना पूरा। तो सही में देखना ना कि एक्चुअली में क्या
क्या होगा। और अगर तू सही में देखना चाहता है ये चीज, काम जल्दी होना पड़ेगा और वो करने लिए तेरे को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। या ज़ेवियर डेफिनेटली रिग्रेट हिज डिसीजन ऑफ हेल्पिंग लॉयड। वैसे ये बंदा है बड़ा शाना, अपना काम कैसे निकलवाना है इसको मालूम है। खैर इसके बाद लॉयड और ज़ेवियर दोनों ने साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा एंड विद इन नो टाइम दे डिड द वर्क। लॉयड चिल्ला के बोलता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ज़ेवियर आस्क वो लेटर क्या है जो ऊपर लगा है। लॉयड बोलता है वो मेरा ब्रांड लोगो है। ज़ेवियर आस्क लोगो। लॉयड बोलता है कुछ तरह पता लग जाएगा। खैर अभी पब ओनर को बुला के ला। नाउ पब ओनर और उसकी माँ आते हैं एंड दे एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। पब ओनर की माँ बोलती है ओह माय गॉड दिस इज सो लवली एंड रिलैक्सिंग। पब ओनर भी बहुत इंप्रेस है इस चीज से। वो कह रहा कि भाई ये है क्या, साला जमीन गर्मी दे रही है, क्या चल रहा है ये। ना लॉर्ड के लिए चीज कॉमन है, उसने कोरिया में देखा होगा, पर अभी वो कुछ ऐसे लोगों को देख रहा है जो पहली बार ऐसे कुछ चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बोलता है कि भाई कितने ज्यादा खुश है लोग एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑन डोल फ्लोर। खैर अभी पॉपकॉर्न बोलता है शुक्रिया मास्टर लॉयड, मैं अपनी माँ को ऐसे स्माइल करते हुए बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। ज़ेवियर बात सुनकर शौक आता बोलता है एक सेकेंड, जैसा इन्होंने बोला था कि पब ओनर और उसकी माँ स्माइल करेंगे, दे आर एक्चुअली डूइंग इट। ये क्या बदला बात हुआ बंदे के अंदर भाई, पहले मैनर्स और अब ये चीजें, ये बंदा एक्चुअली सुधर रहा है क्या। ज़ेवियर भी लाइक ना 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 ये कमीना इंसान सुधर कैसे रहा है, कुछ तो गड़बड़। खैर ज़ेवियर आगे बोलता है और सही में इस बंदे ने वो खुश करा है ना, देयर इज नो वे लॉयड फ्रंटेरा विल डू सच अ थिंग, बट इसने कर दिया एक्चुअली। खैर जो भी अच्छी बात है वो तो खुश है ऑफ कोर्स। इससे ज़ेवियर खुश होता है और जो अप्रूवल रेटिंग थी लॉयड के प्रति वो 2 माइनस हो जाती है, वो 31 से 29 पे पहुंच जाती है। जो देख के लॉयड स्माइल करता है एंड देन ही पोक्स ज़ेवियर और बोलता तो ये सोचा था ना कि ये बंदा इतना भी बेकार नहीं आफ्टर ऑल। ज़ेवियर से नहीं मैंने सोचा था। लॉयड बोलता है मुझे पता तो सोचा था ये चीज। खैर जो भी है इस घर बनाने में मेरा लॉस ही हुआ है, इससे एक्चुअली मैं पैसा कमाऊंगा तो ये मेरा लॉस नहीं है। नाउ हाउ विल यू डू दैट। ये बेसिकली हर एक विलेजर को ये चीज एक्सपीरियंस करवाएगा एक ऑन डोल फ्लोर। जैसे तुम देख रहे हो एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं एंड दे आर हैविंग क्वाइट अ गुड टाइम। लॉर्ड भारी बैठा रहा बोल रहा है क्या मजा है ना वीडू, मैं आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा घर बना सकता हूँ। मैंने तो स्टाइल ही बना दिया, हेयर स्टाइल और हेयर स्टाइल भी। मैं आपको कंस्ट्रक्शन पे 10% ऑफ भी दूंगा, बताओ करने डील। विलेजर सेज वो अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। ही एक्चुअली कैन बट दे डोंट ट्रस्ट आवर होमी लॉयड। तभी लॉर्ड भाई बोलता है अरे क्या यार हम तो मिलते रहते हैं ना, तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता क्या मेरे पे। देख रहा है मैंने बनाया चीज, कम ऑन यार, और प्राइस भी ना रीजनेबल है ना। लॉर्ड के बोलते यहाँ पे कोई आता है जो लॉर्ड का नाम लेता है। लॉर्ड वहां देखता है और कौन, ये है लॉयड का बापू। तो बोलता है लॉयड तू क्या कर रहा है भाई। और लॉर्ड की बाप की नजरों में लॉयड की अप्रूवल रेटिंग है -20। या कोई भी इस बंदे से खुश नहीं है, सबकी जिंदगी कलेश है बंदा। खैर इसके बाद हम आते हैं लॉयड पे जो अपने बाप के साथ कर रहा है डिनर। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, पर पता नहीं ये वही बने जा रही है खुद ही। और मेरे को समझ नहीं आता ये सारे गरीब हैं, डेट में हैं, तो इतने लग्जूरियस मेंशन और इतने बड़ी टेबल बैठे क्यों खा रहे हैं। लाइक ये बेच दो ना, थोड़ा पैसा आ जाएगा। एनीवेज अभी लॉर्ड अपने बाप को देख के सोच रहा होता है कि अब तक तो मैं इनको अवॉइड कर रहा था, पर अगर इन्हें पता लगा कि मैं क्या सब कर रहा हूँ, ये मैं पक्का रोकेंगे चीजें बनाने से। तभी लॉर्ड का बाप बोला तू क्या कर रहा है तू आजकल, इस बार तू क्या परेशानी क्रिएट करने वाला है हमारे लिए ना। अगर लॉर्ड प्यार से अच्छे से बात करेगा तो कन्वर्सेशन खिंचती जाएगी। तो मन में बोलता है वो रूड वाले लॉर्ड की बारी आ चुकी है, उसको यूज करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, ऑन डोल फ्लोर बना रहा था, ऑर्डर मिले थे कुछ। लॉर्ड बाप बोलता है और तेरे को और लोग भी ऑर्डर दे रहे हैं। लॉर्ड बोलता है अरे आपको पता है पहले सब कुछ। लॉर्ड का बाप बोलता है देख भाई ये हमारा इलाका है, यहाँ पे जो लोग हैं हमें उनकी देखभाल करनी है। आई वोंट लेट यू स्कैम देम यू नो। लॉर्ड अपना खाना खाते हुए बोलता है अरे चिंता मत करो यार, मैं वैसे करने नहीं वाला हरकत कुछ। तभी लॉर्ड मन में सोचता है कि भाई मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मैं किसी बंदे को मरते हुए बचा लूं, CPR भी दे दूं, तब भी सब लोग मेरा बुरा ही सोचेंगे, मतलब मेरे बारे में, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। तो फटाक से यहाँ से निकलता हूँ मैं। जैसे जान आता है उसका बाप बोलता है तेरे को पता है ना हमारी फैमिली सिचुएशन क्या है इस टाइम, वही कि हम कर्जे में हैं, पर हाँ तू चिंता मत करियो, मैं हम लोग को बहुत जल्दी दलदल से निकाल दूंगा। ऑल्सो डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दिस। ऑल्दो आवर होमी लॉयड इज अ स्कैमर, इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, बट स्टिल बाप होता है। लॉयड के बाप ने उसे सुनाया, बोला भी है, एडवाइस भी दी कि भाई हमारे लोगों ने स्कैम मत करियो, थोड़ा समझाया भी और होप भी दिया है, चिंता मत कर, चाहे हम डेट में स्टिल मैं सबको देख लूंगा। लॉयड जैसे बात सुनता है उसको अपना असली बाप याद आ जाता है, और उसने भी कुछ यही बातें बोल ली थी सुहो किम को, जो शायद वो पूरा नहीं कर पाया। तो लॉयड मन में बोलता है मुझे पता है झूठ है, पर हाँ इस बार मैं हारने वाला पैसों की वजह से। जाते अपने बाप को बोलता है मैं गिव अप नहीं करने वाला और आप भी मत करना। और जो इस टाइम जो इसके अंदर एंटिटी है सुहो किम अपना, वो बोलता है कुछ साल पहले काश मैं अपने बाप को ये बात बोल पाता। थोड़ा बहुत रिग्रेट है अपने लॉन्डे कि वो अपनी ओरिजिनल लाइफ को नहीं बदल पाया, बट इसमें करेगा वो काम। खैर बाहर जाते हो सोच रहे थे कितने ऑर्डर मिले हैं। स्टाइल ए के 32 और स्टाइल बी के 57। डैम, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, विलेजर्स आर ट्रस्टिंग दिस डूड। लॉर्ड भी सोचता कि उनसे जो मुझे हाफ पेमेंट रिसीव हुई है मैं वही अपने बाप को दे दूं, उससे शायद कुछ हो जाए। ये बात
सोचते सोचते लॉर्ड के सामने दो लोग आते हैं और ये वही कर्जा देने वाले हैं जो लॉर्ड के बाप के पास आए उससे पैसा लेने। ये लॉर्ड वो ग्रीट भी नहीं करते। लॉर्ड मन में सोचता है एक मिनट, मैं एक लॉर्ड का बेटा हूँ और उन्होंने मुझे ग्रीट भी नहीं करा, एक सेकंड कहीं ये वो तो नहीं है। लॉर्ड समझता है कि कौन है। इसके बाद हम इन दो को ही देखते हैं, लॉर्ड के बाप को सुना रहे हैं कि भाई कितना टाइम दे तेरे को और हम इतना पैसा दे दिया, टाइम दे दिया, हमारा पैसा लौटा भी दे विद इंटरेस्ट। लॉर्ड ही दरवाजे पे खड़े हो गए, सारी बातें सुन रहा है। इनके बाद सुनने के बाद उसके मुंह पे एक इविल स्माइल देखने को मिलती है हमें और वो बोलता है बस इसी पल का तो इंतजार था मेरे को ना। उसका इससे क्या मतलब है, उसके फ्लैशबैक में देखता है मोस्ट ऑफ एक दो दिन पहले की रात का सीन हो गया जब अपने रूम में था और इस टाइम अपने आरपी पॉइंट्स देख रहा होता है जो करंटली 36 हो चुके हैं। लॉर्ड सोच रहा है कि 36 पॉइंट हो चुके हैं, इनका करना क्या है, लाइक पॉइंट आ गए अब क्या करूं, क्या यूज करूं इनको मैं। तो सिस्टम में वो खुद जवाब देता है, वो बोलता है यू कैन इन्वेस्ट योर आरपी पॉइंट ऑन गेनिंग एबिलिटी। आप आरपी पॉइंट्स के साथ कुछ नई एबिलिटीज गेन कर सकते हो। लॉर्ड बोलता है बहुत अच्छी बात है पर पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। सिस्टम सेज मैं भूल गया था, इसका सिस्टम इससे बड़ा स्कैमर है भाई। खैर लॉर्ड के पास क्या एबिलिटीज हो सकती हैं वो देखने के लिए सिस्टम उसे स्कैन करता है, उस पर बहुत सारी एबिलिटीज मिलती है सिस्टम को। और जब वो लॉर्ड का सर स्कैन करता है ना तो लॉर्ड को सिस्टम बोलता है अरे वाह तेरे में दिमाग है यार। लॉर्ड बोलता है और क्या साल है, स्कॉलरशिप भी थी ठीक है। खैर अभी लॉर्ड की जो नॉलेज है उसके बेस पे उसके पास दो स्किल्स अवेलेबल हैं जो वो ले सकता है। पहली है बेसिक सर्वाइविंग और दूसरी है बेसिक डिजाइन। यहाँ पे ना लिखा हुआ है बस की स्किल है क्या, उससे होगा वो पता नहीं इसको। तो लॉर्ड सोचता है क्या करना सोच के ले वो स्किल सीधा खत्म बात। उस पे आरपी पॉइंट्स है 36 तो वो ले लेता है। अब एक आरपी पॉइंट बचा उस पे, पर हाँ ये दो स्किल्स आ चुकी है ना, ये दो स्किल्स एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल है इसको। और करेक्शन वो बेसिक सर्वाइवल नहीं बेसिक सर्वेइंग है। पहली बात जो बेसिक सर्वेइंग है उसे अपनी आंखों को इस्तेमाल करके काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट कर सकता है कि कहाँ चीजें बनानी है इसको। जीपीएस सर्वेयर की जरूरत नहीं है इसको अब। और दूसरी एबिलिटी है इसकी बेसिक डिजाइन, उसे ऐसे हवा में चीजें बना सकता है लाइक प्रोटोटाइप, इसे पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है। लॉयड बोलता है कि भाई ये दो एबिलिटीज बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत फायदा करेंगी, बट ये मेन काम से पहले वाली चीजें मुझे हेल्प करेंगी बेसिक कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसमें कोई हेल्प करना चाहिए मुझे। एंड जेवियर अलोन इज नॉट इनफ एट ऑल। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन जैसे कि जेसीबी वो भी समझ नहीं कर सकता हूँ। जेसीबी आल्सो मेंशन्ड पीक मानवा ना। लॉर्ड के बोलते सिस्टम बोलता है अरे तो बिल्कुल समन कर सकता है यार। लॉर्ड बोलता है सही में, वेल नॉट एक्चुअली जेसीबी, ही कैन समन सम मिथिकल क्रीचर्स बट उसके लिए आरपी पॉइंट चाहिए 50 और इसके पास अभी बस एक ही ना। लॉर्ड को लगता है कोई बड़े बड़े बीस्ट ड्रैगन पेगासस ऐसा कुछ समन कर पाएगा वो, तो बस इसके लिए आरपी पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू कर देता है। और अगर तुम लोग भूलते हो तो आरपी पॉइंट्स की कैरेक्टर से मिलेंगे इसको, वो लोग जो स्टोरी में बहुत जरूरी है, सिर्फ मेन कैरेक्टर नहीं। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो जो उधार लेने आए थे वापस वो लॉयड के बाप को थोड़ा गलत बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई पैसा दो, नहीं है तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी दे दो, हम उनसे पैसा निकलवा लेंगे कुछ काम करवा के उनको। तुम समझ रहे हो क्या काम करवाएंगे, ये उन्हें खड़ा कर देंगे रेड लाइट, यू गेट इट। ये बात सुन के लॉर्ड के बाप को बहुत गुस्सा आता है बट ही कांट डू शिट राइट नाउ, बट यू नो हु कैन, लॉयड। लॉयड कंधे बात करता है, शक्ल देखना इसकी। तब ये गंडा साइड बोलता है तू कौन है। लॉयड बाप बोलता है ये लॉयड है मेरा बेटा। ये गंडा बोलता है तुम ऐसे हमारे डिस्कशन को इंटरप्ट नहीं कर सकते, दैट इज रूड, यहाँ से बाहर निकलो। लॉयड इसको बोलता है मोटे चल वारंट दिखा। ये बोलता है वारंट। लॉयड सेज रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी के आर्टिकल 3 क्लॉज 6 में साफ लिखा है ऑल नोबल्स में एक्सरसाइज देयर राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एज वेसल ऑफ द किंग विदाउट वारंट आओगे सो दैट विल बी कंसीडर्ड अ ट्रेसपासिंग। ओके हाउ डिड दिस स्कैमर नो अबाउट लॉस। जस्ट इमेजिन स्कैमर को ऑफिशियल लॉस के बारे में पता लग रहा है, वी आर डन। खैर वो तो बोलता है क्या बकवास कर रहा है ये लॉ तो मैंने कभी सुना नहीं पहले। लॉर्ड बोलता तुम्हें पता है इसके बारे में, कोई नहीं अभी पता लग जाएगा। जेवियर कमरे में आता है। लॉर्ड बोलता है ये ट्रेसपासर्स के हाथ काट दे। जरा तुम इसकी स्माइल देखो ब्रो, आई लव हिज एक्सप्रेशन। नाउ जेवियर डज नॉट क्वेश्चंस लॉयड, उसे पता है लॉर्ड जिस टाइम बोल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो जेवियर सीधा रेडी होता है हाथ काटने के लिए, इन दोनों के फटते और फटाक से यहाँ से भाग जाते हैं। पर ये जरूर बोलते हैं दैट यू विल रिग्रेट दिस। आने बाद लॉर्ड बोलता है अबे चलना। तभी लॉर्ड का बाप बोलता है लॉयड और जेवियर तुमने क्या करा, ये उनको ऐसे नहीं भगाना था। लॉर्ड के पास जो बैग है वो अपने बाप के सामने रखता है, उसमें पैसा है मोस्ट प्रोबेबली। और लॉर्ड बोलता है अरे ये थोड़ा अर्ली कलेक्शन है जो मुझे मिला था, इतना ज्यादा नहीं है पर इससे कुछ तो कम हो ही जाएगा। लॉर्ड बाप बोलता है ये वो है जो तेरे को लोगों ने दिया है, तूने पक्का उन्हें स्कैम करके लिया तो नहीं है ना। इससे पहले लॉर्ड खुद डिफेंड करे। जेवियर बोलता है नहीं माय लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं, मैं मास्टर लॉर्ड बिल्कुल नहीं करने दूंगा, और मुझे ऑर्डर मिले वो सारे फुलफिल करेंगे। लॉर्ड का बाप जेवियर की बात सुन के बोलता है लग रहा है सच्ची बोल रहा है जेवियर भी। खैर लॉर्ड भी बोलता है चलो पापा मैं चलता हूँ। भागते जेवियर बोलता है मास्टर लॉर्ड आपको वैसे लॉस के बारे में पता है किसने, आपने कहा पढ़ा। लॉर्ड बोलता है अरे कहीं पढ़ लिया था यार खुश बस ना, ये तो उसने ऐसी एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हमें बताते हैं कि उसे पता कैसे चला एक्चुअली। सिंस उसने पूरी नॉवल पढ़ी हुई है तो एक्चुअली नॉवल के अंदर जब उसके पेरेंट्स मर गए थे तो बाद में यही दो कर्जे वाले आए थे लॉयड के माँ बाप की बॉडी सेल करने, तब जेवियर ने चीज बोली थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये आर्टिकल जो भी लॉ वही बोल रहा था, और वो बोल के जेवियर ने दोनों का सर ही काट दिया था। सो लॉयड के इस टाइम इनडायरेक्टली जेवियर ने हेल्प करी।
पड़ी, उसने पूरी मानव पड़ी हुई थी, इसलिए सोची बारे में पता था पहले से। नाउ लॉयड ने अपने बाप का दिल जीत लिया, थोड़ा इंप्रेस कर दिया, साथ में जेवियर को भी, और ये दोनों की कैरेक्टर्स हैं तो इससे उसका आर ही बढ़ जाता, हो जाता है 61 एंड नाउ ही कैन समन अ क्रीचर। लॉयड स्माइल करता है, बोलता है एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई प्लान्ड। नाउ रात में लॉयड एक एम्प्टी फील्ड में आता है, अपना क्रीचर समन करता है, उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और कुछ ना कुछ होने लग जाता है। लॉयड बोलता है ओ भाई साहब इतना छोटा क्यों है? खैर जो पोर्टल है इससे ये चूहा बाहर आता है, तुम शक्ल देखो लॉयड की, ही इज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड। चूहा बाहर गिरता है, उसको देख के लॉयड बोलता है अबे ये क्या है नॉनसेंस। देख के चूहे का दिल टूट जाता है भाई। यू नो व्हाट दिस मैन डज नेक्स्ट, ही शट अप लीव दिस माउस। लॉयड चलना आता है, बोलता है क्या कर लेगा छोटी चीज, बट ये जो भी चूहा है लॉयड को कन्विंस करता है कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, और लॉयड को समझाने के लिए क्या कर सकता है, ये एक चीज उगलता है जो इस क्रीचर का मैनुअल है, और इस क्रीचर का नाम है पोडोंग। मैनुअल में लिखा है पोडोंग एक एडोरेबल हैमस्टर है, प्लीज पोडोंग को बहुत प्यार देना, और अगर तुम पोडोंग को ये सनफ्लावर सीड्स खिलाओगे तो साइज बदल जाएगा, रेड से वो बहुत बड़ा हो जाएगा 12 घंटे तक, ब्लू से वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पर हाँ 12 घंटे से पहले खिला देना उसको। और जो सीड के पैकेट है वो एक आरे पॉइंट से मिलते हैं इसको। लॉर्ड सोचता है हैमस्टर कितने बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे वो उसे रेड सीड खिलाता है, और ये हैमस्टर वो खाते ही इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। लॉर्ड बोलता है 15 फीट नहीं तो 30 फीट से ज्यादा है भाई ना, इतना बड़ा हो गया। फिर ये थोड़ा दिखाता भी अपने स्किल्स वगैरह, पहले अपनी डिगिंग लेवल 1 शो करता है लॉयड को, और फिर पैकिंग डर्ट लेवल 2, आफ्टर दैट चीक पॉकेट लेवल 1, जिसे मोस्ट प्रोबेबली इसने पत्थर उगल दिया शायद। वो लॉर्ड आगे गिरता है, जो सारा स्लाइवर था वो लॉर्ड पे लग जाता है, बट दिस डूड इज हैप्पी। लॉर्ड बोलता है जैकपॉट, मेरे को ये तो चाहिए था। ये साला गिर-गिर से तेज अपने रंग बदलता है। खैर सुबह लॉर्ड बोलता है कि अगर किसी ने देखा इतना बड़ा क्रीचर तो ऑफ कोर्स वो शक करेंगे, तो सही रहेगा कि मैं अपने पास रखूं उसको छोटी फॉर्म में। ना इसको क्रीचर मिल चुका है, अब चलेगा लेबर ढूंढने। ये लॉयल टेस्ट के लिए चीजें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगी, तो इसको लेबर मिल जाता है जो अपनी आर्मी के बंदों को बना दिया इसने, और इनमें मुझे बिल्कुल भी काम की स्पिरिट नहीं दिख रही है। साला 2 जुबाइयां ले रहे हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही क्या? लड़ों देख के बोलता है भाई क्या है ये, दे लाइक सोल्जर्स हु गेट पेड टू डू नथिंग। साला इनकी वजह से बहुत बड़े डट में वैसे, पर जो भी है मुझे फ्री में लेबर मिल रहा है ना। लॉर्ड इनको थोड़ा चीयर अप करता है, थोड़ी मोटिवेशन भरता है, बताता है कि हमें ये सब काम करना है यहाँ पे, पर तुम इनकी शक्ल देखो, आर दे इंटरेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क? हेल ना। वो लोग उन्हें गुस्सा आ रहा है कि लॉर्ड ने उठा क्यों दिया नींद से, एंड लॉर्ड वाज एक्सपेक्टिंग दिस। खैर तभी ये बंदा था, इसका नाम है न्यूमन, ये लॉर्ड के बाप की आर्मी में सीनियर नाइट 2 है, जो लॉर्ड को बोलता है आप मेरे बंदों क्या कर रहे हो मास्टर लॉर्ड, इस बंदे का भी आना है क्या? लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम्हें उसके स्माइल से पता लग रहा होगा। विद अ ग्रीडियस्ट स्माइल लॉर्ड सेज इसको मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था ना। मेरे बाप के आर्मी में ये 3 नाइट्स हैं, न्यूमन सबसे ऊपर है, फिर ये भाई साहब, और फिर जेवियर। पर जेवियर नोवेल का प्रोटैगनिस्ट था, तो पोटेंशियल है ऊपर जाने का। नाउ सिंस लॉर्ड ने नोवेल पढ़ी हुई है पहले से, ही नोज अबाउट द स्टोरी, तो वो हमें बताता है कि ये बंदा जो है न्यूमन, ये हरामखोर है। असली नोवेल के अंदर यही धोखा देता है इसके माँ बाप को, इनकी लॉयल्टी की सारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देता है, जिस वजह से इनका डेट और बढ़ जाता है, और उसके माँ बाप में क्या करते हैं, खुदकुशी। नाउ लॉयड को पता है कि अब भी धोखा देगा ये बंदा, तो कुछ ना कुछ करके लॉयड को उसको निकालना पड़ेगा आर्मी से, और उसने एक्चुअली कुछ प्लान कर लिया है। यस द स्कैमर इज एक्चुअली डूइंग गुड थिंग्स। खैर अभी लॉयड बोलता है आपको क्या देख के लग रहा है क्या कर रहा हूं मैं? न्यूमन बोलता है आप मेरे आर्मी के लोगों को ये डर्ट वगैरह उठाने काम नहीं दे सकते हो, ठीक है, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा ये चीज। लॉर्ड बोलता है मेरे को मेरे बाप ने परमिशन दे दी है। न्यूमन बोलता है मुझे नहीं पता लॉर्डशिप ने परमिशन क्यों दी है, पर मैं आपको याद दिला दूं आपने कभी कुछ अच्छा काम नहीं करा है, और मैं अपने बंदों को आपको कोई पर्सनल गेन के लिए यूज तो नहीं करने दूंगा। लॉर्ड बोलता है मेरी बात सुन, तेरे को पिटना है क्या? ये बात सुने न्यूमन को फोर्स गुस्सा आता है। लॉर्ड शक्ल देखे बोलता है ये देखो साला इतनी फ्रेजाइल ईगो, अगर पीछे बैठे हुए गेम खेला तो ना हार जाता साला, फिर कीबोर्ड वॉरियर बन जाता। वही बात भौंकते हैं जो लोग करते कुछ नहीं। इसके बाद तो लॉयड स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट्स हिम, अपने चावल से इसके ऊपर डर्टी दे मारता है, ये चीज तो इसके आर्मी के लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और तुम इसकी शक्ल भाई, ये सब कुछ प्लान कर रखा है पहले से। खैर न्यूमन गुस्सा आता बोलता है एक होली नाइट की इंसल्ट ये बर्दाश्त नहीं होएगी, और तो मन में बोलता है साले यू आर गुड फॉर नथिंग, मारा जाएगा। लॉर्ड ज्यादा बोलता है अरे आई एम सॉरी मैं भूल गया, पर तेरी रैंक क्या है और मेरी रैंक क्या है। नाउ आफ्टर दिस लॉर्ड चैलेंजेस हिम फॉर अ ड्यूएल। लॉर्ड बोलता है हाँ बेटे भिड़ेगा, और ये बोलता है मत कर लाला मत कर, मारा जाएगा तू। लॉर्ड द स्कैमर फ्रंटेरा हु हैज नो फाइटिंग एक्सपीरियंस इज स्ट्रेट अप चैलेंजिंग अ नाइट 2, तो उसे लड़ाई एक्सपीरियंस है पर उसको स्टोरी तो पता है ना पहले से। खैर से बाद हम देखते हैं जेवियर और लॉयड को। जेवियर बोलता है 1 महीने बाद आप सर न्यूमन से लड़ने वाले हो, आपको लगता है आप जीत जाओगे? लॉर्ड बोलता है मैं जीत जाऊंगा, मैं पागल है क्या तू? वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है जो मान आर्ट स्किल यूज कर सकता है, और मैं कुछ भी नहीं हूं, तो लगता है मैं जीतूंगा? पागल है क्या यार, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना। जेवियर को इतना गुस्सा आता है, उसका मन कर रहा था कि सर ही काट दे इसका, पर जेवियर बोलता है नहीं 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 आई हैव टू काम डाउन। खैर अभी लॉर्ड की शक्ल देख के जेवियर बोलता है कि जब इन्होंने इंसल्ट करा सर न्यूमन को, उन्होंने चैलेंज करा, मुझे लगा द होलीगन लॉर्ड इज बैक, पर मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर रखा है। क्या मान रहा है बे? साथ में इसने अपने माँ बाप को भी बोल दिया कि आप इस लफड़े में मत पड़ो, साथ में इतने सर बेरन को भी बोल दिया कि आप सोल्जर से काम वगैरह पे ध्यान दो, वो जो सेकंड नंबर पे है उनको बोल रहा है। ऑल्सो अभी ये सारा अपने नाक में उंगली डाल के क्या है ये बंदा, जेवियर बोलता है मैं इस बंदे की जान ले लूंगा।
खैर लॉर्ड बोलता है जेवियर आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, मेरी हेल्प करती है इस चीज के अंदर, टीच मी हाउ टू यूज स्वॉर्ड। जेवियर बोलता है आपको मैं स्वॉर्ड चलाना सिखाऊं? नहीं। लॉर्ड बोलता है क्यों, सिखा देना। जेवियर बोलता है मेरा काम है आपको देखना बस, आप जैसे स्कम को मैं नहीं सिखाने वाला, मुझे माफ कर देना बट अ ह्यूमन ट्रैश सच एज योरसेल्फ शुड नेवर लर्न हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड, इससे आप और खतरों में डाल दोगे। जेवियर इज बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट हियर। लॉर्ड बोलता है अच्छा तो तू बोल रहा है तू मेरे को नहीं सिखाएगा स्वॉर्ड चलाना, पर अगर मैं तेरी इंसोम्निया वाली दिक्कत फिक्स कर दूं फिर? इंसोम्निया इज बेसिकली एक कंडीशन जहां सोने में बहुत दिक्कत होती है। जेवियर ये बात सुनते बोलता है एक सेकंड, इन लोगों से पता है मेरी दिक्कत के बारे में? लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स मैंने बुक में पढ़ा है बिडू। लॉर्ड फिर हमें रैंकिंग के बारे में बताता है और बोलता है जेवियर इस टाइम हाई लेवल से स्वॉर्ड मास्टरी में जाने वाला है, इस वजह से उसके जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा शार्पन रहते हैं, इसी कारण वो सो नहीं पाता प्रॉपर्ली। इन अदर वर्ड वो एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन तो है पर उसके स्किल से चलते वो सो नहीं पाता, डबल है स्वॉर्ड टाइप ऑफ शिट। लॉर्ड बोलता है तेरी शक्ल पे लिखा हुआ तो सो नहीं पाता यार। नाउ जेवियर ने एक्चुअली काफी मेथड्स ट्राई करा है वो सो नहीं पाता, तो बोलता है ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई, पर मुझे पता है फेल हो गया, मैं नहीं और कर पाओगे, मैंने इंसोम्निया, मैंने थेरेपी हर्ब्स बहुत कुछ ट्राई कर लिया और मैं सो गया। लॉर्ड बोलता है अबे चल इतना ज्यादा सुलाना। नाउ लॉर्ड ने क्या करा सुलाने के लिए ही यूज्ड द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक आउट देयर। लॉर्ड ने सिविल इंजीनियर टाइम पे जो बुक्स पढ़े हैं उसने वही बोलना शुरू कर दिया बुक्स का सब कुछ, और तुम्हें पता है बुक पढ़ते जो नींद क्या बोल लूं मैं, रिलेटेबल है ना, बस दैट वाज इट। जेवियर सो गया। इसके बाद लॉर्ड एक बहुत ग्रीडी स्माइल करता है, बोलता है अब स्वॉर्ड्समैन स्किल मेरी होगी ना। कुछ घंटे बाद जेवियर उठता है और वो लॉर्ड को बोलता है 50 लैप्स फटाफट। लॉर्ड ऐसे शक्ल मानता है, बोलता है ठीक है जा रहा हूं। नाउ जेवियर मन में बोलता है एक मिनट, विदाउट कंप्लेन जो मैंने बोला ना करना शुरू कर दिया, क्या हो रहा है इस बंदे को। नाउ लॉर्ड एक राउंड लगा के आता है, फिर बोलता है क्या कर रहा है, मेरे को स्किल सिखाना है यार। एक और राउंड लगा के आता है, फिर जेवियर थोड़ा सा पोक करता है, बोला तुझे लगा था ना मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं रिफ्यूज कर देता। फिर एक और राउंड लगा के आता है और बोलता है पर अब तो मैं रिव्यू नहीं कर सकता, तेरे को सिखाना पड़ेगा। और जेवियर ने एक्चुअली सब कुछ सोचा हुआ था पहले से, उसके मन में यही था कि मेरे को सुला नहीं पाएंगे, मैं रिफ्यूज कर दूंगा, बट नाउ ही कांट डू शिट। ये सारे जेवियर के दिल पे लगती है बातें। खैर लॉर्ड बाबा वक्त अपने रनिंग कंप्लीट करने, और ये हरकतें करते हुए उसकी जो अनोइंग ब्रैट की स्किल है वो लेवल 4 प्रोग्रेस कर जाती है। इस स्किल के चलते लॉर्ड बेसिकली लोगों को अनोय कर सकता है, उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो लॉर्ड को पीटने पे आ जाए। खैर लॉर्ड अपनी रनिंग वापस शुरू करता है अभी, और वो बोलता है ये मुश्किल तो है पर कोरे में जो मेरी लाइफ थी उससे तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, उससे तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास कोई फैमिली थी और रहने के बाद बहुत छोटा अपार्टमेंट था, दिन में मजदूरी काम करता था और रात में ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग। उस टाइम मैं बस ये सोच आगे बढ़ रहा था कि एक दिन तो कुछ अच्छा होएगा। मैं सोचता था कि जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ तो चीज मिलेगा, आई डिजर्व समथिंग, बस थोड़ा और करके कुछ, बट हुआ नहीं कुछ भी। तो देखो कितना हरामी कैरेक्टर है वो तो हमें दिखा दिया है, पर स्टिल लॉन्डे ने मेहनत करी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनीवेज बाद प्रेजेंट में आता है, बोलता है पहले में जो सब कर रहा है उसके कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जेवियर लॉर्ड को भागते हुए देख रहा, बोल रहा अगर आप इतना ज्यादा डिटरमाइंड हो तो मैं आपको अपनी टेक्निक तक सिखाने को रेडी हो जाऊंगा ना। ऑफ कोर्स जेवियर इंप्रेस हुआ लॉर्ड से, तो उसके कुछ आरपी पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम न्यूमैन और लॉर्ड के बाप पे शिफ्ट होते हैं। लॉर्ड का बाप ये बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, आप इतने टाइम में बचाते और प्रोटेक्ट करते आ रहे हो और मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। मैं इस ड्यूल को रोकने तो नहीं वाला, मैं आपसे इतना ही बोल लूंगा कि मेरे बेटे पे इतना हार्श मत होना, उसे इतना हर्ट मत कर देना, इतना करना कि वापस वो ठीक हो जाए बस। न्यूमैन बोलता है जैसा आप बोल लो। ऐसा बोल रहा है वो अपने लॉर्ड को, पर मन में बोल रहा है साढ़े तेरे बेटे की गर्दन काट दूंगा मैं, तो इतना पिटूंगा ना साला कुत्ते की मौत मरेगा वो, और उसके बाद तेरे को और तेरी बीवी दोनों को मार डालूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि उन्होंने SUICIDE करा है। अब ये साला बोलता है मैं उनको धोखा देना प्लान तो कर रहा था और उनके बेटे ने उस प्लान को और स्पीड अप कर दिया है बस। खैर जो भी है अभी 1 महीना गुजरता है और फाइनली टाइम आ चुका है बैटल का, लॉर्ड फ्रंटेरा वर्सेस सर न्यूमैन। लॉर्ड के माँ बाप जेवियर और उसके ऊपर बंदा है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। न्यूमैन बोलता है तो यंग मास्टर आर यू रेडी। लॉर्ड अपना फावड़ा अपने कंधे पर रखता है और बोलता है आई एम बोर्न रेडी, और तो पिटने वाला है बेटा। अब इससे पहले भिड़े लोग देखते हैं कि एलीट नाइट से एक बंदा भिड़ रहा है विद अ फावड़ा, क्या चल रहा है भाई ये। सर न्यूमैन को तो इससे गुस्सा आ जाता है। बाकी लॉर्ड का बाबा बोल रहा है ना मेरा बेटा गया, बट हाँ जेवियर डोंट थिंक सो। जेवियर बोलता है मुझे नहीं लगता, पिछले महीने के अंदर मार्शल लॉर्ड ने प्रोग्रेस शो करी है, दैट इज कमेंडेबल। उन्होंने ट्रेनिंग करी, साथ में अपना काम वाम भी करा है और प्रैक्टिस में भी पूरा 100% दिया उन्होंने अपना। इस टाइम में मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मार्शल लॉर्ड इज मोर सीरियस देन एवर। कह रहा लॉर्ड का बाप बोलता है तो डुएल शुरू करा जाए। न्यूमैन स्विंग करता है अपने स्वॉर्ड लॉर्ड पे और लॉर्ड अपने फावड़े से डिफ्लेक्ट कर देता है उसको, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होता ना। इसी को न्यूमैन एक लकी हिट मान रहा होता है, तो ही स्विंग्स अगेन और लॉर्ड फिर से डिफ्लेक्ट कर देता है उसके स्वॉर्ड को। जेवियर बोलता है भाई इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, ही हैज इवॉल्व्ड। न्यूमैन सोच रहा है कि ये साला इसको कैसे आता है, हाउ इज डूइंग दिस। ना अपने लॉर्ड ने ट्रेनिंग तो करी है, पहले मिलिट्री के अंदर रह चुका
है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसे वहां से भी है। उसके बाद लॉर्ड थोड़ा अटैक्स थ्रो करता है अपने शॉवल को यूज करके। न्यूमन उसे डॉज कर लेता है, फिर लॉर्ड वापस स्ट्राइक करता है और लॉर्ड अपने शॉवल को अब एज अ शील्ड यूज करता है। लॉर्ड बोलता है इसको मैं स्ट्राइकिंग वेपन भी यूज कर सकता हूँ, एज अ शील्ड भी यूज कर सकता हूँ, और जमीन पे गाड़ दो तो एज अ पोकर स्टिक भी यूज कर सकता हूँ। आना आना अटैक कर मेरे पे। ये बंदा सीरियस नहीं होता। ये देख के ज़ेवियर बोलता है एक मिनट, वाज ऑल ऑफ दिस अ जोक? बना लॉर्ड की शक्ल पे साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। ज़ेवियर समझता है कि चीज नहीं, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। पर सन न्यूमन नहीं समझ पाता, इस टाइम वो पागल हो चुका है। वो अंधाधुन अटैक करता है लॉर्ड पे और लॉर्ड सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी लॉर्ड बोलता है न्यूमन को हराने के लिए सबसे पहला वन मैंने प्रिपेयर करा वो था मेरा शावल, दूसरा मैंने ज़ेवियर से बेसिक ट्रेनिंग ली, और जो तीसरा वेपन है वो है इसकी फावड़े की स्किल। हमें तो लगता है ट्रेनिंग के अंदर इसने बहुत लोगों के अप्रूवल पॉइंट्स इकट्ठा करे हैं, जैसे ज़ेवियर से और इसके माँ बाप से भी। ट्रेनिंग के बीच इसके आरपी पॉइंट्स 97 हो गए थे, तो 40 पॉइंट्स सीन में इसको शावल स्किल मिली ना। अभी दोनों जो है स्ट्राइक वगैरह करते हैं नॉर्मली, पर अब न्यूमन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो बोलता है वैसे मैं सिविलियन पे यूज नहीं करता, पर आई डोंट थिंक मेरे पास चॉइस है अब कुछ, और वो अपनी कोई स्किल वगैरह यूज करना शुरू हो जाता है जहां पे उसका कुछ ऑरा वारा इकट्ठा हो रहा है, और स्किल का नाम है माना हार्ट। Before he throws this attack, वो बोलता है साले लॉर्ड तू खत्म अब। आफ्टर दैट ही स्विंग्स, और ज़ेवियर बोलता है कोई बंदा इस पे स्किल्स नहीं है उसको 10 साल लग जाएंगे सीखने में, और एक रेगुलर बंदा उसको एटलीस्ट 5 साल माना हार्ट को समन करने में, और माशा लॉर्ड उनके लिए इम्पॉसिबल होने वाला है इस अटैक को ब्लॉक करना। नाउ न्यूमन अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और मन में बोलता है कि इस एक अटैक के साथ ही मैं तेरे को काट डाल लूंगा। हम लोग माँ बाप की शक्ल देखते हैं, वो बहुत डर में है उनके बेटे को कुछ हो ना जाए, पर उनके बेटे ने ना पड़ी हुई है स्टोरी, साथ में सब कुछ प्लान करके बैठा है। तो जो न्यूमन स्ट्राइक करता है वो लॉर्ड ब्लॉक कर लेता है। न्यूमन बड़ा हैरान होता है और फिर वो रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी से उसकी स्ट्रेंथ जाया जा रही है, क्या चल रही है। लॉर्ड विद एन इविल स्माइल बोलता है और ये था मेरा 4th वेपन जो मैंने प्रिपेयर करा है। नाउ माना कंजूरिंग एक स्किल है जिस वजह से ज़ेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे आके, और उस चीज के लिए तुम्हें एसराहन को टेक्निक आनी चाहिए जो लॉर्ड ने सीख ली है। उस टेक्निक के चलते बेसिकली लॉर्ड औरों का माना सक कर सकता है कॉन्टैक्ट में आएंगे जब वो, और अभी वो ऐसे ही कर रहा होता है। तभी न्यूमन ने बोला कि मेरे को तो फील हो रहा है मेरी स्ट्रेंथ निकल रही मेरी बॉडी से। नाउ जैसे न्यूमन पीछे हटता है, लॉर्ड अपना फावड़ा इसके मुंह पे दे मारता है, और इतना गंदा मारा है दांत भी टूट जाता है। अपना दांत ऊपर देते बोलता है एक मिनट वो क्या मेरा दांत, फिर इसके बाद एक और स्ट्राइक, और फिर सीधा सर में टॉप पे दे मारता है फावड़ा। ये जमीन पे गिरता, सब लोग हैरान है ये क्या हुआ। लोग बोलते हैं एक मिनट मास्टर लॉर्ड जीत गए, और तू क्या बोल रहा है पागल है, बड़ी अजीब बात है, वो जीत गए क्या। लॉर्ड बाप बोलता है I declare Lord Frontera the winner of this duel। उसके बाप को भी यकीन हो रखी है मैंने क्या देखा है, सर मैं आंखें धो के आता हूँ क्या चल रहा है। न्यूमन इस टाइम उसे भी समझ आ रहा है कि क्या हुआ है, बोल रहा है मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट इस बंदे से हार गया। लॉर्ड बोलता है ओए तूने सुना मैं जीत गया, चल मैं जीत गया, टाइम शुरू होता है पाउंडिंग का। लॉर्ड का बाप चला के बोलता है लॉर्ड ड्यूल खत्म हो चुका मत करिए, पर लॉर्ड इसके सर में फावड़ा मारता ही रहता है, तुम शक्ल देखो इसकी भाई सारा सर फोड़ देगा उसका। लॉर्ड बाप चला रहा है लॉर्ड रुक जा। ना लॉर्ड को रोकने उसके आर्मी कुछ लोग ही आते हैं और बोलते हैं आप जीत चुके हो रुक जाओ। अब जो ज़ेवियर के साथ बंदा है मैं नाम भूल गया उसका, बोलता है पागल हो चुके मास्टर लॉर्ड। ज़ेवियर मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि सही में वो पागल हुए या क्या कर रहे हैं अभी। आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा जो बचपन से लेकर हरामपंथी करता आया है वो सुधर गया और अपने माँ की हेल्प करना चाह रहा है सब चीजों के अंदर, क्या चल रहा है। खैर बैक टू लॉर्ड बोलता है ठीक है मैं शांत हो गया नहीं मारूंगा इसको। सोल्जर भी हट जाते हैं लॉर्ड से, पर साला अगले पल ही पीटना शुरू होता है इसको वापस से, वो लोग वापस रोकते हैं फिर इसको। खैर बैक टू ज़ेवियर और बोलता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर लॉर्ड इस टाइम ह्यूमन को उस हर जगह हिट कर रहे हैं बॉडी में जहां पे बहुत दर्द होगा, और उनकी शक्ल साफ बता रही है कि सब कुछ उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट करा हुआ था। ऐसा लग रहा है उन्हें पहले से सब कुछ पता था ना। ज़ेवियर का शक क्यों बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इनके ट्रेनिंग के दौरान हम फ्लैशबैक देखते हैं। लॉर्ड बोलता है मेरे को एसरान को टेक्निक समझा, ये 15 दिन पहले का सीनन की लड़ाई से। ज़ेवियर काफी हैरान होता है बात सुन के। लॉर्ड बोलता है तो हैरान क्यों हो रहा है, मैंने बोला सिखा मैंने चुराने वाला टेक्निक को। लॉर्ड बोलता है द कोर मेथड ड्रॉज इन माना फ्रॉम द सराउंडिंग, सिर्फ वो माना नहीं वो माना भी तुम्हारे आसपास लोगों पे होगा, ऐसे होता है ना। ज़ेवियर बोलता है एक मिनट आपको कैसे पता है इसके बारे में, ऐसी टेक्निक जो मैंने कभी बताया नहीं है और ये अनफिनिश्ड है। लॉर्ड बोलता है अरे वो तू जब सो रहा था ना तब तू बकबक कर रहा था, तूने तब बताया मेरे को, वैसे भी तू मुझे क्यों बताएगा, तो हाँ तू सो रहा तभी तूने बताया मुझे मजे मजे बस। ये बोलता है ठीक है पर मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं बिकॉज दिस टेक्निक इज येट टू। लॉर्ड बोलता है फिनिश खत्म नहीं हुई है चिंता मत कर, व्हाट इफ आई हेल्प यू परफेक्ट इट। ज़ेवियर बोलता है ना रहने दो आपकी बस की नहीं है। पर ज़ेवियर मन में बोलता है इतने कॉन्फिडेंस आता था कैसे बोल रहे हैं। लॉर्ड बोलता है देख भाई गेस कर, जो मेरे राइट हाथ में मुट्ठी है वो माना हार्ट है और लेफ्ट हैंड में जो बाहर से माना आ रहा है ना, ये मिक्स नहीं हो पाते इसलिए बाउंस ऑफ हो जाते हैं, टेक्निक परफेक्ट नहीं है। बट देखो ना एक्चुअली मिक्स नहीं करना है साथ में, ऐसा मत सोच के जो बाहर से माना आ रहा है तेरे को उसे एब्जॉर्ब करना है, देखो उसको अपने माना के आसपास घुमाना है बस, एक काइंड ऑफ इंजन की तरह मान ले तू, एज इफ वो एक है पर तब भी अलग है। तो सब बात समझ आ रही है। ज़ेवियर बोलता है हाँ कुछ हद तक, और मन में बोलता है ये साला इंजन क्या चीज है, वैसे उसे डेफिनेटली नहीं पता इंजन के बारे में। लॉर्ड एक्सीडेंटली स्लिप्ड आउट। लॉर्ड बोलता है तो तेरे को मेरी बात समझ आई तो ट्राई कर प्लीज। ज़ेवियर ट्राई करता है और वो एक्चुअली कर पाता है, वो एटलीस्ट 3 सर्कल अपने माना
8 के आसपास क्रिएट कर लेता है। इससे जेवियर की अप्रूवल रेटिंग और 5 पॉइंट बढ़ जाती है लॉर्ड के प्रति। लॉर्ड बोलता है देख मैंने कर दिया परफेक्ट, और सुनो ये सिखा बस कि माना अब्सॉर्ब कैसे करना, ज्यादा नहीं सीखना मुझे। वो सीखना नहीं कि मैं हवा से कैसे अब्सॉर्ब करूं, मतलब ये सीखना कि मैं और किसी की बॉडी से कैसे अब्सॉर्ब करूं। क्लास जेवियर बोलता है ओके तो ये करने वाले न्यूमन को हराने के लिए, और उसने यही करा एग्जैक्टली। हम प्रेजेंट में आते हैं और लॉर्ड अब भी पीट रहा न्यूमन को, तो लॉर्ड बाप को खड़ा होना पड़ता है, गुस्से में चिल्लाता है कि भाई रुक जा तू, मैंने नाइट की इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इससे ज्यादा। तो लॉर्ड रुक जाता है और बोलता है आपका नाइट, आपका लॉयल नाइट, हाँ ये बंदा के पास आप गरीब होने वाले हो, आपकी टेबल के नीचे कुछ लेटर है, पढ़ो जरा उन्हें। लॉर्ड का बाप लेटर पढ़ता है और ये वो लेटर है जो न्यूमन भेज रहा था ऑपोजिशन वगैरह को, जिससे इन लोग के एल लग जाए। लॉर्ड बोलता है ये धोखा देने वाला था हमको, हमारी फाइनेंशियल स्टेट है बाहर बताने वाले थे, हमारे एल लग जाते। न्यूमन बोलता तुझे कैसे पता लगने के बारे में, तो छुपा रखे थे इनको, कैसे पता लगा इसको, इसने स्टोरी पढ़ी हुई है। ये बोलता है बाद में जेवियर उन लेटर्स को ढूंढ लेगा, तो जहां ढूंढेगा लॉर्ड बोलता है वहीं पे रखे होंगे, तो लॉर्ड निकलवा ले वहां से यूजिंग हिज हैमस्टर ऑफ कोर्स। ना सब लेटर पढ़ के लॉर्ड के बाप को बहुत शौक लगता है, उसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा बंदा जो उनको इतना प्रोटेक्ट करता आ रहा है वो ऐसे हरकत कर देगा। लॉर्ड बोलता है मेरा बाप जैसे बुक में डिस्क्राइब करा गया बिल्कुल वैसे ही काइंड पर्सन है, पर हाँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ काइंड लीडर एंड अ गुड लीडर। वो बोल रहा है कि मेरे बाप को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे हर पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एनीवे आगे बोलता है मैं कुछ सजेशन दूं इस बंदे को ठीक करने के लिए। लॉर्ड बाप बोलता है हाँ बोलो क्या सजेशन है। लॉर्ड बोलता है काम करते हैं इस सर पे एक रैट गिराते हैं, अगर ये वो रैट सर्वाइव कर लिया तो हम इसे एक और अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, पर नहीं कर पाए तो निकाल देंगे इसको। लोग सोचते हैं एक माउस से क्या हो जाएगा सर न्यूमन को। लॉर्ड का बाप भी सोचता है यार लॉर्ड क्या बात कर रहा है, पर उसको कुछ तो प्लान कर रहा है, तो लेट्स गो विद दिस प्लान। लॉर्ड का बाप बोलता है ठीक है जैसा आपको सही लगे। लॉर्ड बोलता है सर न्यूमन कुछ बोलना आपको, उन्होंने बोलता है नो आई एम एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर मर्सी, कि शुक्र है मुझे एक और चांस देने के लिए, बट लॉर्ड नो। लॉर्ड बोलता है मर्सी मुझे पता जो लोग धोखा देता है उन्हें फिर चांस मिलता है, तो उनमें कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं आता। वो तो बस ये सोचते हैं कि भाई कितना बेवकूफ है ये, अब मैं इसको फिर धोखा दूंगा। और न्यूमन अब ये सोच रहा होता है कि लोग मेरे सेकंड चांस देने वाले हैं, बहुत बड़ा रिग्रेट कर रहे हैं लोग, बट लॉर्ड नोस दिस। लॉर्ड बोलता है अरे तो स्माइल कर रहा है अच्छा लग रहा है देखे, पर तेरी आखिरी स्माइल है। न्यूमन बोलता है क्या मतलब है। लॉर्ड बोलता है मैं मतलब बताऊं। वो अपने हैमस्टर पुडोंग खिलाता है रेड सीड और से हवा में फेंक देता है। देन ही डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन, लॉर्ड सेज द बेस्ट वे टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस इज टू रिमेंबर दैट देयर इज नन। पुडोंग खाता है सीड और वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, लॉर्ड ने झूठ नहीं बोला, उसने हैमस्टर या माउस का साइज नहीं बोला था इतना बड़ा होगा इतना छोटा होगा, सिंपल बात। खैर अभी पुडोंग गिरता है न्यूमन पे और वो तो खत्म। लॉर्ड बोलता है और इसी के साथ इसको निकाल लो हमारे किंगडम से। लॉर्ड ने सबका दिल जीत लिया, ट्रेटर को एक्सपोज कर दिया और उसे बाहर भी निकलवा दिया। द स्कैमर actually did something that's a big W। खैर उम्मीद इसके साथ पार्ट 1 खत्म होता है। इसके बाद लॉर्ड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बताओ शेयर करो अपना रिव्यू, तुम्हें कैसी लग रही है मानवा शुरू में, तुम्हें कैरेक्टर्स कैसे लग रहा है, तुम्हें हरामखोर कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो। तुम इसका अगला पार्ट ऑफ कोर्स तुम लोग हाँ बोल लोगे मुझे पता। खैर जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी ही थी। जेल में 2 चैनल की वीडियो में तुम्हें भी मिलता हूँ। सायोनारा। बढ़िया तो है वैसे, मुझे तो मजेदार लगी। आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग कवरिंग दिस। बाकी स्ट्राइक अपडेट वेल आई हैव नथिंग टू अपडेट। स्ट्राइक अब भी एंड दोस गाइस आर नॉट रिस्पोंडिंग एट ऑल। तो जब ऑफिशियल चैप्टर बाहर आएंगे मैं तभी कवर करूंगा।